आजादी के बाद पहले जनसंघ और अब बीजेपी के मुख्य 3 एजेंडे रहे हैं। इनमें पहला जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाना था, दूसरा अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कराना और तीसरा पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू करना है। पहले 2 एजेंडे पर काम खत्म हो चुका है, लेकिन अब बारी यूनिफॉर्म सिविल कोड की है। उत्तराखंड की बीजेपी सरकार ने समान नागरिक संहिता से संबंधित बिल अपने यहाँ पेश कर दिया है। राज्य सरकार चाहती है कि इसे उत्तराखंड में लागू कर दिया जाए। अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये बिल कानून की शक्ल में राज्य में लागू भी हो जाएगा। हालांकि केंद्र भी इस पर काम कर रहा है। देश के 22वें विधि आयोग ने पिछले साल 14 जून को यूसीसी पर सार्वजनिक और धार्मिक संगठनों के विभिन्न पक्षों से 30 दिन के भीतर अपनी राय देने को कहा था। कहा जा सकता है कि ये मुद्दा अब फिर देश भर में चर्चा में आने वाला है, क्योंकि बीजेपी शासित कई राज्य इसे लागू कर सकते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि हर धर्म, जाति, संप्रदाय, वर्ग के लिए पूरे देश में एक ही नियम। दूसरे शब्दों में कहें तो समान नागरिक संहिता का मतलब है कि पूरे देश के लिए एक समान कानून के साथ ही सभी धार्मिक समुदाय के लिए विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने के नियम एक ही होंगे। संविधान के अनुच्छेद 44 में सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करने की बात कही गई है। बता दें कि अनुच्छेद 44 संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। इस अनुच्छेद का उद्देश्य संविधान का प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के सिद्धांत का पालन करना है। भारत में सभी नागरिकों के लिए एक समान आपराधिक संहिता है, लेकिन समान नागरिक कानून नहीं है। चलिए आपको बताते हैं कि आखिरकार पहली बार कब हुआ था यूसीसी का जिक्र। समान नागरिक कानून का जिक्र 1835 में ब्रिटिश सरकार की एक रिपोर्ट में भी किया गया था। इसमें कहा गया था कि अपराधों, सबूतों और ठेके जैसे मुद्दों पर समान कानून लागू करने की जरूरत है। और इस रिपोर्ट में हिंदू मुसलमानों के धार्मिक कानूनों से छेड़छाड़ की बात नहीं की गई है। हालांकि 1941 में हिंदू कानून पर संहिता बनाने के लिए बीएन राव समिति का गठन किया गया था। राव समिति की सिफारिश पर 1956 में हिंदुओं, बौद्धों, जैनियों और सिखों के उत्तराधिकार मामले को सुलझाने के लिए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम विधेयक को अपनाया गया। हालांकि मुस्लिम, ईसाई और पारसियों लोगों के लिए अलग कानून रखे गए थे। अब तक देश में क्यों लागू नहीं हो पाया यूसीसी? भारत का सामाजिक ढांचा विविधता से भरा हुआ है। हालात ये हैं कि एक ही घर के सदस्य अलग अलग रीति रिवाजों को मानते हैं। अगर आबादी के आधार पर देखें तो देश में हिंदू बहुसंख्यक है, लेकिन अलग राज्यों में हिंदुओं में ही धार्मिक मान्यताओं और रीति रिवाजों में काफी अंतर देखने को मिल जाएंगे। इसी तरह मुसलमानों में शिया, सुन्नी, वहाबी, अहमदिया समाज में रीति रिवाज और नियम अलग हैं। ईसाइयों के भी अलग धार्मिक कानून हैं। वहीं किसी समुदाय में पुरुष कई शादी कर सकते हैं, तो कहीं विवाहिता महिला को पिता की संपत्ति में हिस्सा नहीं मिल सकता, तो कहीं बेटियों को भी संपत्ति में बराबर का अधिकार दिया गया है। समान नागरिक संहिता लागू होते ही ये सभी नियम खत्म हो जाएंगे। हालांकि संविधान में नागालैंड, मेघालय और मिजोरम के स्थानीय रीति रिवाजों को मान्यता व सुरक्षा देने की बात कही गई है। राजनीतिक दलों का यूसीसी पर क्या रुख है वो भी सुन लीजिए। केंद्र में सत्तारूढ़ दल बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2014 और 2019 के घोषणा पत्र में समान नागरिक कानून बनाने का वादा किया था। वहीं शिवसेना नेता संजय राउत ने अगस्त 2019 में यूसीसी पर कहा था कि मोदी सरकार राजग में शिवसेना के उठाए मुद्दों को आगे बढ़ा रही है। ये देश हित का फैसला है। वहीं इसका विरोध कर रहे एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने अक्टूबर 2016 में कहा था कि यूसीसी सिर्फ मुसलमानों से जुड़ा मुद्दा नहीं है। पूर्वोत्तर के कुछ इलाके के लोग भी इसका विरोध करेंगे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मानना है कि ये मुसलमानों पर हिंदू धर्म थोपने जैसा है। अगर इसे लागू कर दिया जाए तो मुसलमानों को 3 शादियों का अधिकार नहीं रहेगा। शरीयत के हिसाब से जायदाद का बंटवारा नहीं होगा। अब ऐसे में अगर यूसीसी लागू हो जाता है तो इनमें क्या कुछ बदलाव होंगे ये भी सुन लीजिए। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है तो लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ा दी जाएगी। इससे वे कम से कम ग्रेजुएट तक की पढ़ाई पूरी कर सकेंगी। वहीं गांव स्तर तक की शादी की पंजीकरण की सुविधा भी पहुंचाई जाएगी। अगर किसी की शादी पंजीकृत नहीं होगी तो दंपति को सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिलेगा। पति और पत्नी को तलाक के समान अधिकार मिलेंगे। एक से ज्यादा शादी करने पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी। नौकरी पेशा बेटों की मौत होने पर पत्नी को मिले मुआवजे में माता पिता के भरण पोषण की जिम्मेदारी भी शामिल होगी। उत्तराधिकार में बेटा और बेटी को बराबर का हक होगा। वहीं इस पूरे मामले को लेकर के ओवैसी का कहना है
कि विधेयक अलग धर्म का पालन करने के लिए मजबूर कर रहा है। AIMIM सांसद ने कहा, यूसीसी में अन्य संवैधानिक और कानूनी मुद्दे भी हैं। आदिवासियों को बाहर क्यों रखा गया है? यदि एक समुदाय को छूट दे दी जाए तो क्या यह एक समान हो सकता है? अगला सवाल मौलिक अधिकारों का है। मुझे अपने धर्म और संस्कृति का पालन करने का अधिकार है। यह विधेयक मुझे एक अलग धर्म और संस्कृति का पालन करने के लिए मजबूर करता है। हमारे धर्म में विरासत और विवाह धार्मिक प्रथा का हिस्सा है। हमें एक अलग प्रणाली का पालन करने के लिए मजबूर करना अनुच्छेद 25 और 29 का उल्लंघन है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिरकार यूसीसी से मुसलमानों को क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। भारत में अलग अलग धर्मों के अपने अपने कानून हैं। मुस्लिमों के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बनाया गया है। अभी मुस्लिमों पर मुस्लिम पर्सनल एप्लीकेशन एक्ट 1937 लागू होता है। अगर समान नागरिक संहिता लागू होती है तो ये कानून खत्म कर एक सामान्य कानून का पालन करना होगा। शादी की उम्र, भारत में लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल रखी गई है, जबकि मुस्लिम पर्सनल लॉ में लड़की के लिए 15 साल के बाद शादी की इजाजत दी गई है। भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम बनाया गया है, जिसके चलते नाबालिग लड़कियों की शादी अपराध के अंतर्गत आती है और इस तरह से ये मुस्लिम पर्सनल लॉ को पूरे तरीके से चुनौती देता है। यूसीसी आने के बाद शादी का रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। दूसरा है तलाक इद्दत, यानी कि महिला की दूसरी शादी। मुसलमान तलाक को लेकर शरिया कानून के अनुसार चलते हैं। इतना ही नहीं, मुसलमानों को पर्सनल लॉ में छूट मिलती है, जो कि अन्य धर्मों के स्पेशल मैरिज एक्ट से अलग है। इसके अलावा तलाक लेने के मामले में अगर कोई शख्स कानून तोड़ता है तो उसके लिए 3 साल की जेल का प्रावधान होगा। तलाक पर पुरुषों और महिलाओं का बराबरी का अधिकार होगा। अगर महिला दोबारा शादी करना चाहती है तो उस पर किसी भी तरह की कोई शर्त नहीं होगी। इसके अलावा इद्दत पर भी पूरी तरह से रोक होगी। इद्दत की अगर बात करें तो वह एक तरह का वोटिंग पीरियड होता है, जिसे मुस्लिम महिला को अपने पति की मौत या तलाक के बाद पूरा करना होता है। इसमें तलाक के लिए 3 महीने 10 दिन की इद्दत होती है और अगर पति की मौत हो जाए तो ये टाइम पीरियड 4 महीने 10 दिन का होता है। इद्दत के दौरान महिला को किसी गैर मर्द से मिलने की इजाजत नहीं होती है और वो पूरी तरीके से पर्दे में रहती है। गुजारा भत्ता, यानी कि तलाक के बाद महिला को गुजारा भत्ता के मामले में मुसलमानों में अलग नियम है। इसके तहत मुस्लिम पुरुष अपनी पत्नी को इद्दत की अवधि तक ही गुजारा भत्ता देने के लिए बाध्य हैं। वहीं भारतीय कानून के तहत महिला तलाक के बाद हमेशा के लिए गुजारा भत्ता पाने की हकदार है। संपत्ति का बंटवारा, मुस्लिम महिलाओं में संपत्ति बंटवारे का हिसाब किताब अलग है। जिस तरह हिंदुओं का विरासत कानून कहता है कि हिंदुओं में बेटा और बेटी को संपत्ति में बराबर का हक है, ठीक उसी तरह मुस्लिमों में नहीं है। यही वजह है कि मुसलमानों को इस मामले में हस्तक्षेप का डर है। बहुविवाह, बहुविवाह यानी कि एक पत्नी के होते हुए अन्य शादियां करना। मुसलमानों में 4 शादियों की इजाजत है। हालांकि भारतीय मुसलमानों में एक से ज्यादा शादी का चलन हिंदुओं या दूसरे धर्मों की तरह ही है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के डेटा के अनुसार 2019 से 21 के दौरान 1.9% महिलाओं ने माना है कि उनके पति की दूसरी पत्नियां हैं। इससे पता चलता है कि मुसलमान 4 शादियां के पक्षधार नहीं हैं, लेकिन वो शरीयत के साथ छेड़छाड़ नहीं चाहते हैं। यही वजह है कि ये यूसीसी के खिलाफ है। गोद, यानी कि इस्लाम में किसी शख्स को गोद लेने की इजाजत नहीं है। अगर भारत की बात करें तो यहाँ गोद लेने का अधिकार है। मुस्लिम पर्सनल लॉ के कारण मुसलमानों को इस कानून से बाहर रखा गया है और ऐसा होने के चलते कोई बेऔलाद शख्स किसी बच्चे को गोद नहीं ले सकता है। बच्चे की कस्टडी, मुसलमानों पर लागू होने वाले शरीयत कानून के अनुसार देखें तो पिता को लड़के या लड़की दोनों का नेचुरल गार्जियन माना जाता है। माँ की बात करें तो माँ अपने बेटे की 7 साल की उम्र पूरे होने तक की कस्टडी की हकदार है, जबकि बेटी के लिए माँ तब तक कस्टडी की हकदार है जब तक उसकी बेटी यौवन ना प्राप्त कर ले। इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए दैनिक हिंट।